हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हम आ गए हैं और एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है रैम वर्सेस रोम। आज हम डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं रैम वर्सेस रोम का। ठीक है कि रैम हमारा क्या होता है और रोम हमारा क्या होता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में हम आज और भी डिटेल में देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कहाँ पे क्या काम कर रहा है रोम और रैम का। ठीक है, इसके साथ थोड़ा बहुत हमारा स्टोरेज को भी मालूम करेंगे, स्टोरेज भी हमारा क्या होता है। अब रैम और रोम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कोई एक हमारा स्टोरेज होता है कि किसमें हमारा स्टोर होता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन भी आज क्लियर करेंगे। तो हम इस टॉपिक को देखने के लिए जल्दी से हमारे नोट्स पे चलते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट कर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले से कुछ नोट्स बना रखे हैं जिससे कि आपको समझाने में और भी ज्यादा आसानी हो मेरे लिए। ठीक है, और आपको भी समझने में काफी ज्यादा आसानी हो। तो यहाँ पे देखो, पहला आता है हमारा रोम, मतलब सॉरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और हमारा अगला आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों का जो मैंने बोला है अभी, इसका मैं मतलब बताता हूँ। देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली कोई भी तरह का मेमोरी ये एक्सेस करेगा, मतलब रैंडमली किसी भी तरह का काम ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आप इसमें गेम खेलो, कोई नोट्स बनाओ, कोई ड्राइंग बनाओ, किसी भी तरह का डिजाइन बनाओ, एनिमेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये हर एक चीज को सहेगा, ये हर एक चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा कि भाई तुम ये काम मुझ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए रोम को बनाया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली किसी भी चीज को ये एक्सेस कर सकता है कि आप ये काम मुझ पे कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं रोम पे। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है? जो आपने काम कर लिया है, ठीक है, जो आपका सेव है, आप सिर्फ उसी को देख सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ उसी को देख सकते हैं कि जो काम आपका करा हुआ है पहले से, आप उसी काम को देख सकते हो और उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, देख सकते हो या पढ़ सकते हो। रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ देख सकते हो या पढ़ सकते हो, उस पर आप और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको। जैसे कि टाइप, किस टाइप का होता है? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है इसको, इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, जब आपका पावर चला जाएगा, मतलब मान लो आप अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपका अचानक से चार्ज खत्म हो गया या फिर बिजली चली गई, तो आपका डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, आप उस टाइम पे जो भी काम कर रहे होगे वो उड़ जाएगा। भले आप गेम खेलो, गेम बंद हो जाएगा। आप कोई डेटा बना रहे हो, डेटा लिख रहे हो, तो वो डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, आप कोई नोट्स बना रहे हो, नोट्स में बहुत कुछ आपने लिख रखा है, 13 14 15 पेज का आपने लिख रखा है, वो जो सारा आपने लिखा है वो सारा डेटा उठ जाएगा, बिजली चली गई तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप हमारा अगला देखेंगे, बताता हूँ। अब देखो, अगला है हमारा रोम का। रोम का है नॉन वॉलेटाइल, इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, डेटा इज रिटेन्ड इवन व्हेन पावर इज ऑफ। डेटा आपको तब भी मिल सकता है जब आपका पावर चला जाए। ठीक है, अगर वो रोम में है तो अगर आपका डेटा, मतलब आपका अगर बिजली नहीं भी रहेगी, नहीं भी रहेगी ना, तब भी आपको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला है हमारा रैम। क्या है? रैम हमारा वॉलेटाइल है और हमारा रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। देखो, हर किसी को पता है, मतलब पता है, मतलब फिर भी मैं बताता हूँ। रैम हमारा क्या होता है? रैम हमारा टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। रैम हमारा टेम्परेरी टाइम के लिए होता है कि कुछ टाइम के लिए हमने उस पर काम किया। ठीक है, फिर अगर बिजली चली जाए तो वो चली जाएगी। ठीक है, इसलिए उसे वॉलेटाइल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, रोम को नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, ROM रोम, NON नोन। ठीक है, इस तरह से याद रखो। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल किस में आएगा? जैसे कि जो हमारा रोम है वो ROM है, ROM, तो NON। ठीक है, तो नॉन मतलब रोम, रोम मतलब नॉन। ठीक है, इसको याद रखो। ठीक है, जिससे कि आपको भूलोगे नहीं। ठीक है, रोम नोन, रोम नोन, ROM NON। ठीक है, तो रोम का मतलब नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, और रैम का मतलब सिर्फ वॉलेटाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ के रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपका जो वो वाला डेटा होगा, मतलब आपका जो रैम वाला डेटा होगा, वो टेम्परेरी टाइम के लिए रहेगा, इसलिए उसे टेम्परेरी टाइम, ये वाला मैंने अभी बताया नहीं है, ये वाला भी हमारा लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। रैम जो है वो हमारा टेम्परेरी टाइम के लिए होगा और इसलिए उसे वॉलेटाइल कहा जाता है। और हमारा जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है और वो परमानेंट टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, इसलिए उसे नॉन वॉलेटाइल कहा जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के दिखा दूं, देखो मैंने एक नया शीट लिया। ठीक है, मैं इसका बदल देता हूँ।
मेरा शीट अभी मैंने अलग तरह से कस्टमाइज कर रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के पैराग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा। ठीक है, मैंने अपना कुछ नोट्स वगैरह यहाँ पे लिखा। ठीक है, और भी मैंने यहाँ पे मान लो और भी बहुत कुछ मैंने लिखा। ठीक है, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सब जो मैंने अभी किया, ये अभी किस पे कर रहा हूँ? मैं मानता मैं एमएस वर्ड पे कर रहा हूँ, मैं एमएस वर्ड में ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्टिकुलरली कस कैसे कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ? ये जो काम है, ये जो कर रहा हूँ मैं अभी, ये अभी मैं रैम के थ्रू कर रहा हूँ। रैम एक्सेस कर रहा है मुझे, रैम मुझे परमिशन दे रहा है कि भाई तुम अभी मुझ पे ये सब काम कर सकते हो। लेकिन रैम हमें ये भी बताता है कि भाई ये जो तुमने काम किया ना, ये टेम्परेरी टाइम के लिए है, ये परमानेंट नहीं है मेरा। ये जो तुमने अभी काम किया ना, ये टेम्परेरी टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो हमारा क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट वन, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन लिखा आ रहा है। डॉक्यूमेंट वन वर्ड मतलब ये अभी हमारा सेव नहीं है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे काम किया है, ये अभी हमारा रैम पे हमने काम किया, रैम ने हमें परमिशन दिया, इसलिए हमने काम किया है। अब मैं अगर गेम खेलता या कि कोई भी एडिटिंग करता, तो वो मैं किस पे कर रहा हूँ? रैम में कर रहा हूँ, क्योंकि रैम ने हमें परमिशन दिया है। तो ये हमारा क्या हुआ? वॉलेटाइल हुआ। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ से अगर कट कर देता हूँ इसको, अगर मैं कट कर देता हूँ, या फिर मान लो मेरी बिजली चली जाती है, अभी बिजली चली नहीं जा सकती, मेरा अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है और मेरा अभी लैपटॉप है, तो बिजली अभी जाएगी नहीं, ऑब्वियसली सिंपल बात है। तो मान लो इसको अगर कट करता हूँ, ठीक है, कट करता हूँ, तो मेरे को बोल रहा है सेव करो या फिर डोंट सेव करो। अगर मैं डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ, डोंट सेव पे मैंने क्लिक किया, तो पता है मेरा क्या हुआ? मेरा रैम पे मैंने काम किया और रैम से ही उड़ गया। ठीक है, वो डेटा अब हमारे पास रहा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंट्रोल प्लस दोबारा हमारे डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे इसको, अरे इसका हर बार का सही करना पड़ता है। दोबारा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, दोबारा मैंने एक डेटा लिखा। ठीक है, दोबारा मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब ये हमारा रैम पे मैंने किया, रैम ने मुझे एक्सेस दिया कि भाई तुम अब ये काम कर सकते हो, तो मैंने इस पे काम किया, मैंने काम किया। लेकिन काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, जैसे कि मैं सेव करता हूँ इसको, इसको अगर मैं सेव करूँ, सेव पे क्लिक कर दूं, तो अब ये क्या होगा? अब ये हमारा स्टोरेज में सेव हो गया, ये हमारा स्टोरेज में सेव हुआ। सही से समझो, अभी मेरा स्टोरेज पे सेव हुआ। और देखो मैंने यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया था ना, तो ये देखो यहाँ पे जो वीडियो प्रोवाइड्स, ये जो पहला वाला लाइन है ना, तो वो पहला वाला लाइन ही देखो यहाँ पे आ गया, फिर आखिर में सेव दिखा रहा है, मतलब ये हमारा सेव हो गया स्टोरेज में, स्टोरेज में सेव हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, अब मान लो अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो फाइल कट कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल में जाऊंगा। ठीक है, जाने के बाद ये देखो, ये वाला डॉक्यूमेंट था ना हमारा, ये वाला, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वाला मेरा निकल के आ जाएगा। अभी जिस पे मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने जिस पे देखा है, ये हमारा क्या है? ये मेरा रोम है। अभी इस पे मैं देख रहा हूँ, ये हमारा रोम है। ठीक है, अभी जिस पे मैं देख रहा हूँ, ये हमारा रोम, क्यों रोम है, तो इसे नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। देखो रैम ने मुझे एक्सेस किया कि भाई तुम इस पे काम कर सकते हो, मैंने काम किया, फिर मैंने उसको अपने स्टोरेज में भेज दिया, सेव करके मैंने उसको अपने स्टोरेज में भेज दिया। ठीक है, फिर स्टोरेज में सेव होने की वजह से मुझे ये यहाँ पे रिसेंट में, देखो यहाँ पे जो रिसेंट फाइल्स है ना, ये सारे हमारे रिसेंट फाइल्स है। ठीक है, तो रिसेंट फाइल्स में इसका नाम मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब इस पे क्लिक किया, तो रोम के थ्रू मैं उसको देख पा रहा हूँ। रैम के थ्रू हम काम कर सकते हैं, जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए रहता है, और रोम के थ्रू कोई भी हम करा हुआ काम जो हमारे डॉक्यूमेंट में सेव है, फाइल में सेव है, या फिर हमारा लैपटॉप में या किसी भी डिवाइस में हमारा सेव है, हम उसे देख सकते हैं। तो उसे रोम के पर्पज से देखा जाता है, मतलब रोम के थ्रू उसे देखा जाता है, रोम के थ्रू। इसे होता है नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। अब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम सेव करते हैं तो वो हमारा रोम पे सेव हो जाता है। नहीं, ये बात गलत है। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत जगह पे क्या कहा जाता है, बहुत जगह पे कहा जाता है कि आपका 6 GB का रैम है। ठीक है, आपका 8 GB का रैम है, आपका 4 GB का रैम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 GB का, 6 GB का, 8 GB का ही रैम होता है। ठीक है, क्योंकि रैम हमें ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि रैम हम ज्यादा टाइम तक काम करता है या फिर कोई हैवी काम करता है ना, तो उसे एक्सेस करने के लिए या फिर उसे सहन करने के लिए भी तो उसमें क्षमता होनी चाहिए ना। तो वही उसके लिए उसे 4 GB या फिर 6 GB या फिर 8 GB होना चाहिए। लेकिन जो रोम होता है हमारा, रोम हमारा ज्यादा जीबी का नहीं होता। 500 MB, 500 MB से लेकर 1 1.5 GB तक होता है हमारा। इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं ना, हम सिर्फ उसे देख रहे हैं, उस पर और कुछ काम नहीं कर रहे, ना ही उस पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए रोम का ज्यादा स्पेस नहीं लगता। रोम एक हाइडन हमारा, रोम एक तरह से हमारा हाइडन एक फाइल होता है, हाइडन एक डिवाइस होता है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसे हम देख नहीं सकते। मतलब देख सकते हैं, सिस्टम को खोलेंगे तो देख सकते हैं, वैसे नॉर्मली रोम ज्यादा बड़ा नहीं होता हमारा। ठीक है,
तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा अपने नोट्स पे चलता हूँ। तो मैं नोट्स पे हम आते हैं, ठीक है। नोट्स पे देखो यहाँ पे पर्पस, पर्पस क्या है? टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस, टेम्पररी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू नीड्स व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है। रैम का काम क्या है? रैम का काम है कि किसी भी डेटा को टेम्पररी टाइम के लिए अपने पास रखता है। हम जो काम उसे बताते हैं वो करता है। और क्यों करता है? क्योंकि सीपीयू को उसकी नीड्स है। सीपीयू को जरूरत है उस चीज की। अब देखो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कोई भी काम का प्रोसेस करता है ना, कोई भी काम का वो प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू हमारा कोई भी काम का प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू उसका ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो सीपीयू भी कोई भी काम का प्रोसेसिंग करता है। लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए वो डेटा हमें लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो वो डेटा हम कहाँ पे लिखे? वो डेटा हम रैम पे लिखते हैं, ठीक है। रैम के थ्रू हम कोई भी काम करते हैं और वही काम फिर वो सीपीयू को भेजता है। तो देखो टेम्पररी स्टोर्स डेटा, टेम्पररी टाइम के लिए कोई भी डेटा हम इसमें लिखते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू नीड्स, तो हम सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं फिर वो रनिंग करने के लिए, मतलब वो काम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रोम का क्या है? परमानेंटली स्टोर्स फर्मवेयर एंड सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला परमानेंट टाइम के लिए वो स्टोर रहता है। परमानेंट टाइम के लिए वो डेटा स्टोर रहता है और हम उसे देख सकते हैं, या फिर कोई भी सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शन के लिए हम उसे रखते हैं, ठीक है। हम उसे परमानेंट टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। वो परमानेंट टाइम के लिए रहता है और हम उसे सिर्फ देख वगैरह सकते हैं, ठीक है। और भी कोई तरह का काम इसमें कर नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने वहां पे दिखाया कि आपने उस पर काम किया, लेकिन अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका नहीं रहेगा। लेकिन जब मैंने उसे सेव कर लिया, अपने स्टोरेज में रख दिया, फिर मैं उसे जब चाहे उसे देख सकता हूँ, ठीक है। अगला आता है हमारा रैम का ऑप्शन, मतलब रैम का स्पीड। अब इसकी स्पीड कितनी है? इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, वेरी फास्ट स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी, ठीक है। इसकी इसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। अब इसमें काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड ज्यादा है, लेकिन मान लो आप कोई हैवी काम कर रहे हो, ठीक है। आप कोई हैवी काम कर रहे हो लेकिन आपका रैम कम है, लेकिन 4 GB रैम है, ठीक है। लेकिन आप 6 GB लेवल का काम कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारा रैम फास्ट ही होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्या है इसमें? रोम होता है हमारा स्लोअर देन रैम। रैम के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, रैम के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। रोम हमारा रैम के मुकाबले थोड़ा सा स्लो होता है। अगला आता है राइटेबल। राइटेबल मतलब आप इसमें लिख सकते हो। यस, डेटा कैन रीड एंड राइट। आप इसमें डेटा लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। जब मैंने वहां पे वो वाला पैराग्राफ लिखा, मैंने उसको लिखा, फिर मैंने उसको पढ़ भी सकता हूँ, ठीक है। इसलिए इसे रीडेबल कहा जाता है और इसे यस कहा जाता है, ठीक है। यस, हम इसे लिख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा रोम पे क्या है? रीडेबल नो, हम इसमें लिख नहीं सकते। डेटा इज यूजुअली रिटेन वंस एंड नॉट चेंज्ड, कि इसमें हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या बात आती है? अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे दोबारा फाइल पे जाता हूँ, ठीक है। फाइल पे आता हूँ, मैं दोबारा इस डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट देख पा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसमें चेंजेस करूंगा ना, तो वो किसके परमिशन से होगा? वो रैम के परमिशन से होगा। अब यहाँ पे रोम का कोई काम नहीं है। रोम पे हम सिर्फ देख सकते हैं। तो जब देखने का मतलब जो स्टोरेज में है, हमारा स्टोरेज में ऑलरेडी हमारा सेव है, उस चीज को हम जब देख रहे हैं, देखने के नजरिए से वो हमारा रोम काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने लग जाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने लग जाऊं, बीच में अगर मैं कुछ लिखने लग जाऊं, तो ये काम अभी हमारा रोम के थ्रू कर रहा है। तो ये काम, सॉरी, रैम के थ्रू कर रहा है। ये जो काम अभी हो रहा है ना, ये अभी हमारा रैम के थ्रू हो रहा है। लेकिन मान लो यहाँ पे अभी मेरा देखो, यहाँ पे कॉर्नर में देखोगे ऑटो सेव वाला ऑप्शन ऑन है। ऑटो सेव वाला ऑप्शन को अगर बंद कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेड वाला मार्क है ना, ये वाला रहने दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितने, यहाँ पे इतना सा पैराग्राफ है, यहाँ पे इतना सा पैराग्राफ है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो नीचे में और एक लिखता हूँ, नीचे में और एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बनाया। अब ये जो काम हुआ ना, ये मेरा रोम पे नहीं हुआ, ये मेरा रैम पे हुआ। ये मेरा रोम पे नहीं हुआ, ये मेरा रैम पे हुआ। अब अगर मैं कट कर देता हूँ, या फिर मेरी बिजली चली जाती है, कट कर देता हूँ, और फिर भी ये मुझे दोबारा पूछेगा सेव करना है, डोंट सेव करना है। क्यों? क्यों पूछ रहा है? ये तो हमारा रोम पे था ना, सेव हुआ था, लेकिन हम उसे रोम पे देख रहे थे। लेकिन देखा तो हमने है, लेकिन हमने दोबारा उस पर कुछ और ज्यादा लिखा है, दोबारा उस पर कुछ और ज्यादा हमने टेक्स्ट ऐड किया है। ऐड करने की वजह से अब वो हमारा रोम पे नहीं रहा, अब वो हमारा रैम पे काम कर रहा था। अब हम दोबारा जब इसे सेव करेंगे, फिर ये दोबारा हमारा सेव हुआ, सिस्टम में सेव हुआ। सिस्टम में सेव होने के बाद
ये अब हम रोम पे दोबारा देख सकते हैं। जैसे कि देखो, दोबारा मैं जाता हूँ इस फाइल पे, दोबारा इसमें फाइल पे जाता हूँ और दोबारा यहाँ पे जाता हूँ। अब अगर मैं इसे छोटा करता हूँ, ये देखो, देखो अब हम इसे रैम के सॉरी रोम के नजरिए से देख रहे हैं। रैम क्या करता है, जब हम कोई भी तरह का काम करता है ना, वो हमारा रैम पे करता है। सेव कहाँ होता है, स्टोरेज में सेव होता है। स्टोरेज जिसे कहा जाता है एचएचडी या फिर हार्ड ड्राइव, जिसे कि स्टोरेज कहा जाता है। और फिर हम जब रोम आता है, रोम की बारी आती है, रोम में हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसमें कुछ काम वगैरह करते हैं तो वो काम हमारा रैम करता है, सॉरी रैम करता है, रोम नहीं करता, एस्केप करता है। ठीक है, एस्केप करता है, इसको इसको कट कर देता है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके एग्जांपल्स है कुछ रैम के कुछ एग्जांपल्स है। बायोस, ई वाई यू एफ आई, फिर्मवेयर, एम्बेडेड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ये इसके कुछ नाम है। ये इनमें अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो रैम करता है। इसमें अगर हम कुछ भी तरह का चीजें करते हैं ना, तो वो हमारा रैम के अंडर आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगला, सॉरी, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, रैम में क्या आता है, रैम में आता है रनिंग एप्लीकेशन। रैम में आता है रनिंग एप्लीकेशन। रनिंग एप्लीकेशन, रन का मतलब क्या है, चलते हुए, भागते हुए। ठीक है, जो जिस एप्लीकेशन पे हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब हमारा काम चल रहा है, वो रैम करता है। ठीक है, कि अगर मैं कुछ गेम खेल रहा हूं तो हमारा गेम चल रहा है, अगर मैं कुछ काम करता हूं तो मेरा काम चल रहा है। तो ये जो चल रहा है ना आपका, ये आपका रैम करता है। ठीक है, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कोई भी तरह के लोडिंग वगैरह लेना, ये भी कौन देखता है, रैम देखता है। अब यहाँ पे बात आती है रोम की। रोम का एग्जांपल क्या है, बायोस, ई एफ वाई ई एफ आई, फिर्मवेयर, एम्बेडेड सिस्टम इंस्ट्रक्शन। इन सब इंस्ट्रक्शन को या फिर इन तरह के फिर्मवेयर्स को, इनको कंट्रोल करता है रोम। इनको रोम कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। या फिर कोई भी अगर हमारे फाइल जो डिलीटेड है, डिलीट भी अगर हो गए होंगे, तो उन फाइल को भी हम देख सकते हैं, जब तक कि हम उसे परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सब काम हमारा रोम करता है। लेकिन अगर उसके उस पर कुछ एडिट वगैरह करना हो, तो वो एडिट वगैरह हमारा रैम ही करेगा, वो रोम नहीं करेगा। ठीक है, अभी आते आते साइज। साइज क्या क्या है, टिपिकली लार्ज देन रोम। रैम क्या होता है, रैम हमारा टिपिकली, मतलब टिपिकली लार्जर देन रोम, रोम के मुकाबले काफी बड़ा होता है। एग्जाम्पल 8 GB, 16 GB या फिर 4 GB भी हो सकता है। तो मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि रैम हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। रैम कम होगा तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, मान लो आपका लैपटॉप 4 GB का है आपका, या फिर पीसी मान लो आपका 4 GB का है, लेकिन आप उसमें बड़े बड़े गेम खेल रहे हो, हाई ग्राफिक्स लेवल के गेम खेल रहे हो, तो क्या वो आपका सहन कर पाएगा? इसलिए रैम को 4 GB, 8 GB, 16 GB रखा जाता है, रैम को बड़ा रखा जाता है, जिससे कि वो इतना लोड ले सके। ठीक है, अगला आता है हमारा साइज में रोम। रोम का साइज क्या होता है, टिपिकली स्मॉलर देन रैम। स्मॉलर देन रैम मतलब रैम से छोटा होता है। एग्जाम्पल 512 या फिर 1 MB, मैंने वहां पे ज्यादा बोल दिया था, 512 या फिर 1 MB। अब क्यों 512 1 MB क्यों, अरे भाई, हम उस पर सिर्फ देख सकते हैं, हम और कुछ काम नहीं कर सकते, सिर्फ देखने के लिए भाई इतना। ठीक है, देखने के लिए इतना। मान लो आप किसी गेम सेंटर जाते हो, गेम सेंटर में आप अगर गेम खेलोगे, तो वो आपसे पैसा ज्यादा लेंगे ना। लेकिन अगर आप सिर्फ दूर से ही खड़े होकर देखोगे, तो आपसे ज्यादा पैसे थोड़ी लेंगे। वैसे ही रोम क्या काम करता है, रोम हमारा सिर्फ देखने का काम करता है। इसलिए इसको एग्जाम्पल के लिए, इसका 512 की भी है और 1 MB है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने और क्या कहा था, स्टोरेज। स्टोरेज क्या करता है, स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। स्टोरेज हमारा 512 GB, 1 TB, 2 TB, बहुत बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, क्योंकि स्टोरेज का काम स्टोर करके रखना होता है। रैम का काम काम करना होता है। ठीक है, और स्टोरेज में स्टोर करना होता है, और रोम का काम होता है सिर्फ देखना। ठीक है, कि आपने जो सेव कर रखा है उस काम को सिर्फ देखना। तो यहाँ पे मैंने उसका एक टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे देखो, फीचर्स में वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइलिटी, रैम का वॉलेटाइल टेम्पररी। ठीक है, रैम हमारा टेम्पररी है। ठीक है, और हमारा रोम क्या है, परमानेंट है। ठीक है, यूसेज क्या है, एक्टिवेट टास्क एंड प्रोसेस। एक्टिवेट टास्क मतलब, मान लो जैसे कि MS एक्सेल में बहुत सारे के फॉर्मूला रहते हैं, तो वो हमारे एक तरह से टास्क हुए। ठीक है, हमने फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला का आंसर क्या आना चाहिए, लाके दो। हमने 1+1 दिया है तो 2 हमें लाके दो। ये हमें टास्क है ना, कि मैंने उसको टास्क दिया, सिस्टम को मैंने टास्क दिया, रैम को मैंने टास्क दिया, और वो हमारा प्रोसेसर में गया और उसका आंसर हमें निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेसर क्या है, प्रोसेस मतलब प्रोसेस, उसका काम करना। वही सीपीयू पे गया ना, सीपीयू के अंदर जाके उसने प्रोसेस किया उस काम को। ठीक है, अगला आता है बूट अप एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइनवेयर। बूटअप एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारा रोम के अंदर आता है। ठीक है, बूटअप मान लो किसी चीज को अगर ऑन करना हो, ठीक है,
उस चीज को अगर हमें देखना हो तो उसके लिए बूट अप होता है, ठीक है। तो बूट अप इन सिस्टम फ्रेमवेयर, ठीक है। फिर रीड एंड राइट में, रीड एंड राइट वाले फीचर में रैम पे क्या कर सकता है, रैम पे सिर्फ रैम पे रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। रैम पे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम पे क्या कर सकते हैं, रोम पे हम मोस्टली मोस्टली रीड ऑनली, ज्यादातर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। स्पीड क्या है, हाई है, रैम का हाई स्पीड होता है, मैंने कहा था हाई स्पीड रहना पड़ेगा, हाई स्पीड नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन रोम का क्या होता है, रोम का होता है मॉडरेट लेवल, ज्यादा स्पीड नहीं और ज्यादा स्लो भी नहीं, मॉडरेट लेवल। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डेटा डिटेंशन। डेटा डिटेंशन का क्या मतलब है, डेटा डिटेंशन का मतलब आपका डेटा कब तक रहता है। रैम का क्या मतलब है, लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। आपका अगर पावर नहीं रहेगा तो आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। पावर नहीं रहेगा तो डेटा चला जाएगा, पावर गया डेटा भी गया, ठीक है। रैम का ये होता है, क्योंकि रैम टेम्परेरी होता है ना। अब रोम का क्या होता है, रोम होता है रिटेन व्हेन पावर इज ऑफ। आप तब भी देख सकते हो, आप उस डेटा को तब भी आप पा सकते हो जब आपके बिजली नहीं होगी। बिजली अगर चली भी जाती है, लेकिन अगर आपने तुरंत अगर ऑटो सेव कर लिया हो, ऑटो सेव में क्या होता है, अगर आप छोटे छोटे काम करते हो ना, तब भी आपका ऑटोमेटिक वो ऑटो सेव करता रहता है, सिस्टम आपका ऑटो सेव करता रहता है। वो एमएस वर्ड में होता है, वो एमएस वर्ड में होता है, हर एक ऐप में होता है कि नहीं पता नहीं, हर एक ऐप में नहीं होता। बस एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट में आप ऑटो सेव ऑन करके रख देते हो ना, तो हर एक काम करने के बाद ही वो उसको सिस्टम में सेव करता रहता है, जिससे कि अगर बाई चांस बिजली भी चली जाती है या फिर आपका चार्ज खत्म हो जाता है तो डेटा आपका उड़े नहीं, वो आपका रह जाए, ठीक है। तो रिटर्न व्हेन पावर इज ऑफ, रोम हमें मिल जाएगा, रोम में अगर वो डेटा हम उसे देख सकते हैं रोम के थ्रू, ठीक है। तो इतना ही था। रोम और रैम काफी सिंपल है, बस आपको ये समझ लेना है। जो मैंने जो इसका और एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना कि रोम का मतलब वॉलेट नॉन वॉलेटाइल, कैसे पता चलेगा। रोम का मतलब नॉन वॉलेटाइल, रोम नॉन, ROMNON, ये आपको याद रखना है, जिससे कि आप वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में फर्क समझ सको, ठीक है। और वो किस 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 में आता है ये भी आप समझ सको। और ये भी समझना कि रैम टेम्पररी होता है, रैम टेम्पररी, रोम परमानेंट, रैम टेम्पररी, रोम परमानेंट, ठीक है। और इन दोनों चीजों का आपने समझ लिया ना, तो बाकी की सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और स्टोरेज का याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर कोई आपसे पूछता है कि रोम का मतलब क्या डेटा स्टोर करना होता है, नहीं। रोम का मतलब सिर्फ देखना होता है, डेटा स्टोर तो स्टोरेज में होता है, डेटा स्टोर स्टोरेज में होता है, लेकिन रोम क्या करता है, रोम सिर्फ देखने में मदद करता है, और रैम क्या, रैम सिर्फ काम करने में मदद करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली बार हम और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।